Hello students, today we are starting our new chapter factorizations from class 8 mathematics. आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर फैक्टराइजेशंस को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले दिया गया है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हमें ये देखना है कि नेचुरल नंबर के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। लेट्स टेक अ नेचुरल नंबर 30। ओके, 30 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15। ओके, 30 को हम और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे 3 इंटू 10। ओके, और कैसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6। ओके, तो हमने क्या देखा, 30 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 30 एक तो नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे। लेट्स सी, 1 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, 3 होगा इसका फैक्टर, 5 होगा इसका फैक्टर, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30। ये सारे क्या है? ये सारे हैं फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स है ये? फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, ना अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें दो तरह के हैं। इसमें कुछ तो प्राइम फैक्टर्स हैं, कुछ नहीं है। देखो 2, 3, 5 ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। ओके, प्राइम फैक्टर्स का मतलब है इन्हें हम फर्दर नहीं रिड्यूस कर सकते हैं, फर्दर इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब सपोज हमने लिया 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है? नॉन प्राइम फैक्टर। ओके, अब और कौन कौन से नॉन प्राइम फैक्टर हैं? देखो 6, 10, 15, 30 ये नॉन प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम इन्हें फर्दर इनके फैक्टर्स कर सकते हैं। ओके, 1 क्या है? न तो ये प्राइम फैक्टर है और न ये नॉन प्राइम फैक्टर्स में आता है। ये दोनों में ही शामिल नहीं होता है। ओके, ना अब हमने देखा कि अगर हम एक नंबर है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करते हैं। सपोज मैंने 30 लिया, ठीक है। इस नंबर को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? 2 इंटू 3, 6 इंटू 5। अब ये क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इफ a number is expressed as product of prime factors, it is called prime factor form. Okay, हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 30 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। सपोज प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ ऑफ 70 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 90 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6, 6 3 ज़ा 18 इंटू 5। प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 30 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 70 हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 90 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नाउ लेट्स टेक द फैक्टर्स ऑफ algebraic numbers. Now we will be finding the factors of algebraic expressions. Algebraic expression suppose हमने ली 5xy plus 3x, इसके हमें फैक्टर्स निकालने। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं। इसके हम कैसे निकालेंगे? 5xy, इसे हम कैसे लिख देंगे? 5 इंटू x इंटू वाई। तो ये अब क्या है? ये फैक्टर्स हैं 5xy के। ओके, 3x, इसे हम कैसे लिख देंगे? 3 इंटू एक्स। ये क्या है? फैक्टर्स हैं। ये
फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ 5xy, ये फैक्टर है ऑफ 3x। अब हम देख रहे हैं कि इसे फर्दर हम इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, तो हम इसे कह देते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। ओके, ये भी इररिड्यूसिबल फॉर्म में है, ये भी इररिड्यूसिबल फॉर्म में, क्योंकि इनको फर्दर हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं। सपोज हमें दिया गया 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, क्या ये फैक्टर्स फैक्टराइजेशन कंप्लीट है? नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है इट इज नॉट इररिड्यूसिबल फॉर्म। ओके, और ये इररिड्यूसिबल फॉर्म कब बनेगी? क्योंकि इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए ये इररिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। तो हम इसके फैक्टर्स फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में है, इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है 5xy, ठीक है, ऑफ 5xy। ओके, नाउ हमें इसी तरीके से समझना है 3x x प्लस 2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम इसे एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हमने एक्सप्रेस किया है फैक्टर्स के अंदर। ये किसके फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x x प्लस 2। ओके, तो अब इसमें मैंने क्या देखा? ये क्या है? बेसिकली ये एक नंबर है, ये क्या है? x वेरिएबल है, और ये एक एक्सप्रेशन है। तो जब भी हमें कोई इस तरह की एक्सप्रेशन दी जाती है तो उसमें नंबर भी हो सकता है, उसमें वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें एक्सप्रेशन फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये क्या इररिड्यूसिबल फॉर्म में है? हाँ, बिल्कुल इररिड्यूसिबल फॉर्म में है, क्योंकि हम फर्दर इसको नहीं फैक्टराइज कर सकते। ओके, नाउ ये एक एग्जांपल हम और लेते हैं। 10x ब्रैकेट में x प्लस 2 y प्लस 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3, 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। अब ये जो है ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये वेरिएबल है, और ये एक्सप्रेशंस हैं। ओके, अब ये जो है ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स ऑफ algebraic expressions 10x x plus 2 y plus 3। अब क्या इसको फर्दर हम इसको और फैक्टर्स बना सकते हैं? इसके नहीं बना सकते, तो ये बेसिकली इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टराइजेशंस। So now, what is factorization? When we factorize an algebraic expression, we write it as product ऑफ फैक्टर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जब हम उसे फैक्टराइज करते हैं तो हम उसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं। सपोज हमारे पास है 3xy, इसे हम कैसे लिख देंगे? 3 इंटू एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5x स्क्वायर वाई, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो हम जब भी फैक्टराइज करते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो हम हमेशा उसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं। नाउ हमारे पास है 2xy प्लस 2, इसे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2। ओके, ये नंबर है, ये वेरिएबल है, और ये एक्सप्रेशन है। नाउ वी हैव 5y प्लस 1 ब्रैकेट में y प्लस 2, इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू वाई प्लस 1
इंटू वाई प्लस 2। और इस तरीके से हम जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नाउ सपोज हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 4। अब इसमें क्या है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स हम काम में लेंगे या हम फर्दर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम रीग्रुपिंग से देखेंगे। सो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 2x के फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, 2 इंटू एक्स, फिर हम लेंगे 4, वो हो जाएगा 2 इंटू 2। अब हमने इसमें क्या देखा कि कैसे लेंगे हम 2x प्लस 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। इसमें और इसमें 2 कॉमन है यहाँ पे, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 2 कॉमन आ जाएगा इंटू यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 बचा। तो ये है मेथड जिससे हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, नाउ विल स्टडी द 2 मेथड्स। दो मेथड है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो हमने एक एग्जांपल लिया है 2x प्लस 4। ओके, तो अब हमने देखा कि इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं हम। हमारे पास है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को साथ में लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। ओके, अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, हमने देखा इसमें दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा इंटू यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया प्लस 2। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगा करके कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 2 आ गया हमारे पास फैक्टर, और एक आ गया हमारे पास x प्लस 2, और ये किसके फैक्टर्स हैं, 2x प्लस 4 के। तो हम 2x प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास है 5xy प्लस 10x। ओके, तो 5xy को कैसे फैक्टराइज करेंगे हम, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, सिंपल। नाउ 10x को फैक्टराइज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ओके, अब हमने इनको ऐड करना है, 5xy प्लस 10x। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ओके, तो अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, क्या क्या कॉमन फैक्टर्स है। एक तो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम 5 ले लिया कॉमन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ पे x ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा y, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2। ओके, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे जो है 5xy प्लस 10x के फैक्टर्स जब हम लेंगे तो हमारे पास जो आएंगे, क्या आएगा हमारे पास, 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2। तो 5 भी इसका फैक्टर है, x भी है, और y प्लस 2 है, वो भी इसका फैक्टर है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट